Dear students, today we will discuss the miscellaneous exercise of 3D geometry. Question number 1. Which of the following group is not direction cosine of a line? Group given है, 4 groups given है. In first group 1 1 1, in second group 0 0 minus 1, third group minus 1 0 0, and fourth group 0 minus 1 0. इसमें से कौन से डायरेक्शन को साइन नहीं है? You know that 3 वैल्यूज गिवन है, उसके स्क्वायर का सम 1 है, देन वो डायरेक्शन को साइन है. If L M N are 3 values and L square plus M square plus N square is equal to 1, then L M N क्या होंगे? ये डायरेक्शन को साइन होंगे. क्लियर है? इनके स्क्वायर का सम क्या होगा? 1 होगा. स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 इज इक्वल टू 1. इनके स्क्वायर का सम भी 1 है, इनके स्क्वायर का सम भी 1 है, बट इन फर्स्ट ग्रुप स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 3. So 1 1 1 another direction cosine of a line. ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है किसी लाइन की. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक वेक्टर है OP मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. वेक्टर OP, एक लाइन जो है OP वो x और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रही है, बट z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो गिवन नहीं है. उस लाइन की लेंथ OP गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 6. नाउ फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वेक्टर OP. वेक्टर OP फाइंड करना है. वी नो दैट यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. अभी वेक्टर OP की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, वो क्या होगा? वेक्टर OP बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP मीन लेंथ ऑफ OP. लेंथ ऑफ OP गिवन है, ये फाइंड करना. और यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OP. ठीक है. अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर में i कैप, j कैप, k कैप जो है उनके कोफिशिएंट जो है वो ऐसे होने चाहिए कि उनके स्क्वायर का सम क्या हो? 1 हो. देन यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जिस लाइन की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो लाइन x, y और z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो होनी चाहिए. ठीक है. देन इनकी कोसाइन वैल्यू जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होगी, और यूनिट वेक्टर में i कैप, j कैप, k कैप के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. ये लाइन OP जो x और y के साथ जो एंगल बना रही है वो गिवन है, बट z एक्सिस वाला एंगल गिवन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. लेंथ ऑफ OP, मैग्नीट्यूड ऑफ OP और लेंथ ऑफ OP गिवन है 6. लेट OP मेक्स एन एंगल गामा विद z एक्सिस. x और y के साथ जो एंगल है वो गिवन है. ठीक है. 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. इफ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो cos स्क्वायर अल्फा एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है. cos स्क्वायर 45. cos स्क्वायर बीटा y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है. cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा z एक्सिस का जो एंगल है वो गामा है, गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 1. cos 45 1/√2 स्क्वायर 1/2 प्लस cos 60 1/2 स्क्वायर 1/4. cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/4. 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4. cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. Clear? Now, because unit vector in the direction, किसके डायरेक्शन में? OP वेक्टर की डायरेक्शन में, of vector OP
is equal to vector OP by magnitude of vector OP. यूनिट वेक्टर क्या होता है? cos alpha I cap, cos alpha मीन cos 45 I cap प्लस यूनिट वेक्टर जो है उसमें I cap, J cap, K cap के मल्टीप्लाई में डायरेक्शन कोसाइन होते हैं. सो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन गिवन है 45, 60 एंड cos गामा गिवन है. cos 45 I cap, cos 60 J cap प्लस cos गामा K cap is equal to vector OP by magnitude of vector OP is equal to 6. वेक्टर OP is equal to, ये 6 जो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 cos 45 1 by root 2 I cap, cos 60 1 by 2 J cap, cos gamma plus minus 1 by 2 K cap. Clear? वेक्टर OP is equal to रूट 2 से डिवाइड करें 3 रूट 2 I cap प्लस 3 J cap प्लस माइनस 3 K cap. Clear? Question number 2. Now question number 3. Angle between two diagonal of a cube. मीन क्यूब के जो डायगनल है उनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है आपको. क्यूब की डायगनल, लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब. क्यूब की जो एज है उसकी लेंथ जो है वो हम लेट कर लेते हैं कुछ. ये क्यूब क्यूब गिवन है. एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ओरिजिन ए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो है वो ए, y एक्सिस पर जो गिवन है वो b, z एक्सिस पर गिवन है वो c. राइट ऑर्डर में पॉइंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं. देखिए एक्स एक्सिस y z, फर्स्ट एक्स वाई जेड एक्सिस ए बी सी. नाउ एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. डी ई एफ. नाउ ऑपोजिट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट जो पॉइंट है जी. क्लियर? ओरिजिन 0 0 0. क्यूब है, इसकी एज की लेंथ जो है वो ए लेट कर लेते हैं. देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर ए 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0 a 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 0 0 a. नाउ डी लाई ऑन द एक्स वाई प्लेन. नाउ एक्स वाई प्लेन ए a 0, वाई जेड प्लेन वाई जेड 0 a a, जेड एक्स प्लेन a 0 a, ऑपोजिट टू द ओरिजिन a a a. क्लियर? Now there are 4 triangles. फर्स्ट ओरिजिन को ऑपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो. नाउ एक्स एक्सिस जो पॉइंट है उसको ऑपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको ऑपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो, एंड नाउ फाइनली जेड एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको ऑपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो. फर्स्ट ओरिजिन ओ जी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ए के ऑपोजिट देखो कौन सा है, ई ए ई, बी एफ सी डी. देयर आर 4 डायगोनल्स. Now, first of all, OG, direction ratio of OG. OG की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 पॉइंट्स गिवन x1 y1 z1 x2 y2 z2. देन डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें लाइन के, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ OG a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0, a minus 0 a minus 0 a minus 0 is equal to a. Direction cosine of OG. If a b c are the direction ratio of a line, then a by under root a square plus b square plus c square, b by under root a square plus b square plus c square, and c by under root a square plus b square plus c square with the direction cosine of given line. Now इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, a बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3. क्लियर? नाउ सेकंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओजी हो गया. अब एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो. ए ई डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए ई माइनस ए, 0 माइनस ए माइनस 0, ए माइनस 0. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए अब डिटेल से नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइनस 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3. सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो. बी एफ. क्लियर? एफ माइनस बी, ए माइनस 0, 0 माइनस ए माइनस 0. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी एफ 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3. फाइनली लास्ट डायगोनल जेड एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करो. सी डी. डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी ए माइनस 0, ए माइनस 0, 0 माइनस ए. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3. क्लियर? नाउ एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स. कितने एंगल होंगे इसमें? देखो डायगोनल्स है ओ जी, ए ई, बी एफ, सी डी. एंगल बिटवीन ओ जी, ए ई, ओ जी, बी एफ एंड ओ जी, सी डी. ए ई, बी एफ, ए ई, सी डी, बी एफ, सी डी. बट ओनली 2 डायगोनल्स के बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं. लेट थीटा 1 with the angle between, use any 2 diagonal, OG and AE, OG and AE. Then we have direction cosine of OG and AE. ठीक है? Then cos theta 1. We know that if A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are the direction ratio of 2 straight lines, then angle between them cos theta is equal to A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 by under root A1 square plus B1 square plus C1 square under root A2 square plus B2 square plus C2 square. But if we have the direction cosine, not direction ratio, if we have direction cosine, let L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the direction cosine of a straight line. Then angle between them, if theta with the angle between them, then cos theta is equal to L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. बस ये फॉर्म हो गया. डिवाइड वाला नहीं आएगा, बिकॉज डिवाइड में क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इफ एल आर द डायरेक्शन कोसाइन, देन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा. सो डिवाइड में डायरेक्शन कोसाइन है, देन फॉर्म एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे. देन cos थीटा 1 इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस किसके यूज करोगे? OG एंड AE. क्लियर? 1 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 1 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई 1 बाय रूट 3. cos theta 1 is equal to minus 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. Cancel out. Theta 1 is equal to cos inverse 1 by 3. Same method. Angle between other diagonal is also cos inverse 1 by 3. Other जो diagonals है उनके between angle भी यही होगा, cos inverse 1 by 3. So question number 3. Now very important question.